कराता है, धर्म का मतलब धर्म, रोज भोजन कराता है। उसके पश्चात मुझे लगता है कि वर्तमान धर्म ने आज नहीं, आज से पहले भी दिया, हर विपदा में दिया, हर संकट में दिया और देता आ रहा है, आगे भी देता रहेगा। और भगवान ने इतना दिया जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। उसके पश्चात अगर जो हम ये जो वर्ड है, ये वाकई बड़ा कहीं ना कहीं ये कष्टकारी तो है, इसमें खैर कोई दो मत नहीं। हालांकि पृथ्वीराज जी खुद बैठे हैं, इस वर्ड से थोड़ा सा हम लोग भी आहत हैं। और रही बात कोई अपने ट्रस्ट का सोना देने की, मैं तो एक शमशान में रहने वाला सन्यासी हूं, कफन बेचकर भी दूंगा, अपने देश के लिए जहां जरूरत पड़ेगी तो करूंगा। मगर मैं इस बात से बड़ा आहत हूं कि हम लोग जो ट्रस्ट होता है मंदिर का, जैसे तिरुपति या अन्य, वहां पर जो देवता का बाल स्वरूप होता है और जो ट्रस्ट की डीड होती है जिसे हम टीटी कहते हैं, उसमें ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो कि संवैधानिक हैं। तो हम संवैधानिक व्यवस्थाओं को संविधान के अनुरूप कैसे तोड़ सकते हैं? प्रथम। द्वितीय में ये एक महत्वपूर्ण और यक्ष प्रश्न उठाना चाहता हूं। नहीं, पर ये आइडिया आपको कैसा लगा कि मंदिरों का सोना ले लेना चाहिए? मैं स्वामी दीपांकर, ये बहुत दुखद है। कम से कम आप जो कहने का लैंग्वेज या जो तरीका है वो तो बहुत ही दुखद है। कम से कम हम मंदिर, या तो सरकार अमीश भिक्षुक हो चुकी हो, या सरकार मांग रही हो, या कभी नरेंद्र मोदी जी ने या प्रधानमंत्री जी ने कहा हो। देश के प्रधानमंत्री एक शब्द बोलते हैं, देश दीवानों की तरह डोनेट करता। आप जानते हैं, मैं आपको बताता हूं, ये बात बोलना नहीं चाहता था टीवी पर, संबित भी सामने बैठे हैं और पृथ्वीराज जी भी बैठे हैं। मेरे आश्रम में मेरे 108 साल के गुरु के कुछ चांदी और सोने के यंत्र थे, वो यंत्र बेच करके हम लोगों ने पीएम केयर फंड में दिया। आप जानते हैं, मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि शायद देश के किसी व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय तक। नहीं, ये आपकी भावना अच्छी है, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना। पृथ्वीराज जी जवाब देना चाहते हैं? जी पृथ्वीराज चौहान, संत समाज कह रहा है हम आहत है, जैसे बोला गया कि हमारा सोना ले लेना चाहिए, हम उससे आहत हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो स्वामी दीपांकर हो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के की फैमिली में से जो बोला गया। अमित जी पृथ्वीराज जी, जी सर, बात सुने चलिए। अमित जी, बिल्कुल आ रही। मैं तो सिर्फ उन्हीं संस्थाओं की बात कर रहा हूँ जो देशभक्त है, जो राष्ट्रभक्त है। ये मैं वॉलंटरी तरीके से कह रहा हूँ कि आप फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप देना चाहे तो दे, ना देना तो चाहे। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोल्ड बॉन्ड की स्कीम निकाली थी, गोल्ड मॉनिटाइजेशन की स्कीम निकाली थी। तो 20.5 टन सोना, जिसमें कि कम से कम 8 मंदिर है, जिसमें तिरुपति है, शिरडी है और तमिलनाडु के 4 मंदिर है। 20 टन सोना नरेंद्र मोदी जी को पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के गोल्ड बॉन्ड स्कीम में दिया है। साहब, आप क्यों बोल रहे हैं? और मैं कह रहा हूँ कि निजी आप भी देना चाहे तो कौन मना करेगा, अब जिसके पास है। लेकिन मैंने सिर्फ, और दूसरी बात है आपके मंदिर 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 के शब्द लगा रहे हैं, मुझे दिखाई मैंने मंदिर का नाम कहा लिया। अब खींचतान के आपकी जो असफलता है, जो लोगों को बचाने में, जो लोगों को घर भेजने में, जो माइग्रेंट लेबर को हाल हो रहे हैं, जो कट के मर रहे हैं लोग, तो भूखे मर रहे हैं, उनको पैसा देने में जो असमर्थता है, उसमें जी सुझाव दिया। अमीश जी, मोदी जी उसको न माने, हमने कहा क्या है कि आप जरूर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से नहीं मान रही है। जी संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित बोलिए, संबित बोलिए। जी संबित बोलिए। आपको हर बात पे आप मैसेज पैदा करना चाहते हैं। धन्यवाद। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। देखिए अमीश जी, ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि मैंने कहा मंदिरों का नाम लिया, क्या सोचते हैं ये कि ये मुझे दिखा दे एक बार कौन से मस्जिद में सोना रखा हुआ है, ये दिखा दे जरा कौन से गिरजाघर में सोना डोनेट होता है, कौन से गिरजाघर में सोना रखा हुआ है, या कौन सा मस्जिद में सोना डोनेट होता है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि मंदिरों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, आपने सुबह मुझे वेटिकन का नाम लिया था कि वेटिकन के पास बहुत सोना है। अब बताइए, सोनिया जी वेटिकन से सोना ला सकती है तो बोलिए फोन करके, वो तो फोन भी कर सकती है वेटिकन को। अब वेटिकन में बहुत सोना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे को कोई लाभ होने वाला है क्या? अब सोनिया जी से रिक्वेस्ट करिए, अगर वेटिकन से सोना ला सकती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कमाल हो जाएगा फिर वो तो। मगर मैं विषय पे आता हूँ। देखिए, आपने आदरणीय जी, आपने मुझे सुबह कहा था कि वेटिकन के पास बहुत सोना है, एक चर्च है उसमें बहुत सोना है, तो हम क्या करेंगे जी? भारत में कौन से चर्च के पास सोना है, भारत में कौन से मस्जिद के पास सोना है? आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, मैं आपको इसमें कुछ पेचीदगी भी, जो कानूनी पेचीदगी है वो समझाता हूँ।
देखिए, गुरुवायूर मंदिर है केरल के अंदर, गुरुवायूर मंदिर से अभी इन्होंने 5 करोड़ रुपए ले लिए हैं वहां की केरल की सरकार ने, लेफ्ट की सरकार ने जबरन। 2018 में भी फ्लड के सिचुएशन में जबरन 5 करोड़ रुपए उनसे फिर लिया हुआ था। ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। क्यों कोर्ट में मामला चल रहा है? देखिए, हिंदू रीति नीति एक अलग तरीके की होती है। जो मंदिर में मूर्ति होती है, उस मूर्ति में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो वो केवल पत्थर की मूर्ति नहीं होती है। मान्यता यह होती है कि वो भगवान स्वयं होते हैं। जी, प्रॉपर्टी होती है इंक्लूडिंग सोना, वो ईश्वर की होती है। इसलिए गुरुवायूर माइनर कृष्ण भगवान है, छोटे कृष्ण भगवान है, उनके सोने को आप अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान का संविधान कहता है। जैसे राम मंदिर ट्रस्ट में माइनर राम भगवान थे, उनके जमीन को कोई और हड़प नहीं सकता है उनकी इच्छा के बगैर। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। माइनर राम लल्ला, उनको राम लल्ला कहते हैं, और इसीलिए राम लल्ला की जमीन कोई नहीं ले सकता है। इसलिए ये कानून से ऊपर है क्या? ये लोग अप्रोप्रिएट कर लेंगे। और मैं बार बार सजेशन है, पृथ्वीराज चौहान ने तो सजेशन दिया है कि सोना लिया जा सकता है, सोना मंदिरों का लिया जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान साहब, क्या आपको लगता है वो एप्रोप्रिएट शब्द डालकर आपसे गलती हो गई? ये सजेशन बीजेपी आरोप लगा रही है। और बीजेपी इसको लगातार यही कह रही है, एक